हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ ईवीएस का चैप्टर नंबर 14 व्हेन द अर्थ शॉक। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में, जो एक सच्ची घटना है। एक लड़की के स्वप्न में जो आया था वो एक हकीकत में बदला। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ बैड ड्रीम, एक बुरा सपना। हेल्प सेव मी, आ ओ देयर वॉज अ स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग एवरीवेयर। चारों ओर से जो है शोर शराबे चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, बचाओ बचाओ। और द ग्राउंड वॉज शेकिंग एंड पीपल वर रनिंग ऑल अराउंड। चारों ओर जो थे लोग चिल्ला रहे थे और इधर उधर भाग रहे थे। स्क्रीमिंग लाउडली आई गॉट अप, मैं चिल्लाते हुए जागी। ऑन हेयरिंग मी माई मदर्स एल्सो वोक अप, और मैंने देखा कि मेरी मम्मी भी जो है पहले से जागी हुई थी। सी केम रनिंग एंड हेल्ड मी टाइट, उसने जो है तेज़ी से दौड़ रही थी और मुझे टाइट से पकड़ा हुआ था। इट वॉज द सेम बैड ड्रीम, ये जो था बहुत बुरा स्वप्न था। इट हैज़ बीन मोर देन 6 years नाउ सिंस द अर्थक्वेक्स, बट इन माई स्लीप आई स्टिल फील द अर्थ शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग। तो इस इंसिडेंट को, यानी कि इस अर्थक्वेक को लगभग 6 साल बीत गए हैं, अभी भी मुझे जो है इसी तरीके के स्वप्न दिखाई देते हैं। आई एम जैस्मा, मैं जैस्मा हूँ। आई लिव इन द कच्छ एरिया ऑफ गुजरात, मैं कच्छ एरिया, गुजरात के कच्छ एरिया में रहती हूँ। आई वॉज 11 years ओल्ड व्हेन देयर वॉज एन अर्थक्वेक, मैं जो थी 11 ईयर की थी जब भूकंप आया था। इट वॉज 26 जनवरी 2001, एवरी वन फ्रॉम द विलेज, चिल्ड्रंस एंड ओल्ड पीपल हैड gathered in the ground of school to watch the parade of on TV. ये दिन था 26 जनवरी 2001 का। सभी गांव के लोग और बच्चे स्कूल के ग्राउंड पर 26 जनवरी रिपब्लिक डे का परेड देख रहे थे टीवी पर। सडनली द ग्राउंड वॉज शेकिंग, पीपल वर स्कैर्ड एंड स्टार्टेड रनिंग हियर एंड देयर। अचानक जो है पृथ्वी हिलने लगी और लोग इधर उधर भागने लगे। नो वन न्यू व्हाट वाज हैपनिंग एंड व्हाट टू डू, कोई नहीं जानता था कि क्या किया जाए और क्या करें। देयर वॉज टोटल पैनिक। इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट्स के बाद, और विलेज वॉज फ्लैट ऑन द ग्राउंड, हमारा जो विलेज था वो पूरे ग्राउंड में फ्लैट हो चुका था। ऑल और थिंग्स, क्लोथ्स, पॉट्स, क्रेन्स एंड फूड्स वर ट्रैप्ड अंडर द स्टोन्स, मड एंड वुड फ्रॉम द फॉलन हाउस। हमारा जो सारा सामान था, क्लोथ्स, पॉट्स, क्रेन, फूड्स, ये सारी चीज़ें जो है स्टोन और मड के नीचे दब गए थे। एट द एट दैट टाइम्स एवरीवन थॉट ऑफ टू थिंग्स, इस टाइम पर जो है केवल दो चीज़ें सोच रहे थे लोग। वो दो चीज़ें क्या थी? टू सेव द पीपल हु आर ट्रैप्ड एंड टू ट्रीट द इंजर्ड, कि लोगों को कैसे बचाया जाए और इंजर्ड लोगों का इलाज कैसे किया जाए। द विलेज हॉस्पिटल वॉज एल्सो डैमेज्ड, जो विलेज का हॉस्पिटल था वो भी डैमेज हो चुका था। मैनी पीपल्स वर सीरियसली इंजर्ड, बहुत सारे लोग जो थे इसमें बहुत सीरियस तरीके से इंजर्ड हो गए थे। माई लेग एल्सो गॉट फ्रैक्चर, मेरा जो लेग था, मेरा पाँव था, एल्सो पहले से ही फ्रैक्चर हो चुका था। द डॉक्टर्स ट्रीट पीपल विद द हेल्प फॉर द विलेजर्स, डॉक्टर ने जो है लोगों की सहायता की अन्य लोगों के मदद से। 6 people ऑफ आवर विलेज डाइड, हमारे गांव के जो थे 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी इस इंसिडेंट में। माई ग्रैंड फादर, यानी कि नाना जी, वॉज एल्सो बरीड अंडर द हाउस, मेरे नाना जी जो थे मकान के नीचे दब करके वो भी, उनकी भी डेथ हो गई थी। माई मदर्स वीप्ड ऑल द टाइम्स, मेरी माँ जो थी हमेशा रोती रहती थी। सीइंग माई मदर्स आई ऑल्सो कैरिड द इंटायर विलेज वॉज सैड एंड डिस्टर्ब। हाउस ऑफ मोटा बाबू हु इज द सरपंच ऑफ आवर विलेज वॉज नॉट मच डैमेज्ड, जो मोटा बाबू थे हमारे गांव के, वो हमारे गांव के सरपंच थे, उनका घर ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था। ही गेव राइस एंड वीट टू एवरी वन फ्रॉम हिज गोदाम, उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को जो है अपने गोदाम से कुछ खाने के लिए राइस और गेहूँ दिया था। फॉर मैनी डेज द विलेज वुमेन्स कुकड फूड टुगेदर एट मोटा बापूज हाउस, फीड एवरीवन,
गांव के सभी वुमन ने जो है एक साथ कुछ दिनों तक एक साथ खाना बनाया मोटा बापू की वहाँ से गेहूँ और चावल लेके। इमेजिन being without a house in a cold winter, fear and cold kept us awake in the night. All the times we were worried that there many to another earthquake. तो आप सोच सकते हैं कि इस ठंड के दिनों में, ठंडी रातों में जो है हम कैसे रहे होंगे, और हम चिंता में डूबे रहते थे कि कहीं दोबारा ऐसे अर्थक्वेक ना आ जाए। हेल्प अराइव्स। For some days after that, people from the cities kept coming to see what that happened. कुछ दिनों के बाद जो है शहरों के लोग वहाँ आकर देखने लगे कि क्या हुआ है। They came with medicine, foods and clothes. Everyone used to rush to take these things. वो अपने साथ जो है मेडिसिन और खाने के लिए वस्तुएं और साथ ही साथ क्लोथ्स लाते थे और प्रत्येक व्यक्ति को बांटते थे। द क्लोथ्स दैट वी गॉट वर वेरी डिफरेंट, वी हैड नेवर worn such clothes before. People from different groups from the cities help us to put up the tents. Staying in these plastic tents in the cold winter months was very difficult. लोग जो हैं तरह तरह से सहायता कर रहे थे और उनके हेल्प कर रहे थे टेंट लगाने में, और उस प्लास्टिक की टेंट में जो है उन ठंडी रातों में बहुत मुश्किल था, डिफ़िकल्ट था। सम ऑफ दीज पीपल्स वर साइंटिस्ट। इन्हीं में से कुछ लोग जो थे साइंटिस्ट थे, इनके वैज्ञानिक थे। दे ट्राई टू फाइंड आउट विच एरियाज हैव मोर चांसेस ऑफ हैविंग अर्थक्वेक्स। और वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि किस एरिया में जो है सबसे अधिक चांसेस हैं अर्थक्वेक आने के। पीपल फ्रॉम और विलेजेस टॉक टू देम मैनी टाइम्स। हमारे गांव के लोग जो हैं उनसे बातें कर रहे थे। दे हैड सजेशन अबाउट बिल्डिंग और हाउस अगेन। वो सजेशन दे रहे थे हमें हमारे घरों को बनाने के लिए दोबारा। अबाउट बिल्डिंग और हाउस अगेंस्ट इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स शो अस सम स्पेशल डिजाइन फॉर आवर हाउस। हमारे घरों को दोबारा बनाने के लिए इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स ने जो है कुछ डिज़ाइन हमें दिखाई। दे सेड दैट with this designs house would not get damaged much in earthquake. उन लोगों ने बताया कि इस तरीके से अगर हम मकान बनाएं तो हमारे घर को नुकसान नहीं होगा अर्थक्वेक से। तो साइंटिस्ट लोग या वैज्ञानिक ऐसे लोग होते हैं जो अर्थक्वेक के बारे में अध्ययन करते हैं और उन्हें पता होता है कि किस तरीके के डिज़ाइन से जो है घर बनाने से अर्थक्वेक का असर नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने सजेशन दिया कि गाँव वालों को इस तरीके के डिज़ाइन का घर आप तैयार करें। बट और पीपल वर लिटिल अफ्रेड। दे थॉट इफ दीज पीपल्स बिल्ड आवर हाउस और विलेज विल नॉट लुक लाइक आवर ओल्ड विलेज। लोग भयभीत थे कि अगर इस तरीके के घर हम अपने गांव में बनाने लगे तो हमारा गांव जो है पुराने गांव जैसा नहीं दिखेगा। सो द विलेजर्स थॉट दे वुड बिल्ड देयर ओन हाउस विद देयर हेल्प्स। द ग्रुप्स वुड बिल्ड द विलेज स्कूल्स। तो गाँव वालों ने सोचा कि हम इन्हीं लोगों की सहायता से अपना घर बनाएंगे अपने तरीके से, इन लोगों की भी सहायता जरूर लेंगे। वी ऑल वर्क टुगेदर टू रिबिल्ड और विलेज। हम सभी ने जो है एक साथ मिलके अपने गांव को फिर से रिबिल्ड किया, पुनः बनाया। सम पीपल्स डग एंड ब्रॉट द क्ले फ्रॉम द पॉन्ड्स। वी मिक्स द क्ले विथ काउ डंग्स एंड मेक लार्ज केक्स। कुछ लोगों ने जो है गांव के तालाब के पास एक गहरा गड्ढा खोद करके उसमें काऊ का डंग मिक्स किया और उसके केक बनाए। वी पुट दीज ऑन वन अनदर टू मेक द वॉल्स। हमने इनको एक साथ रख के एक वॉल्स तैयार की और इसमें जो है अच्छे तरीके से इस पर डिजाइन किया और डेकोरेट किया। स्मॉल पीसेस ऑफ मिरर्स वी पुट अप द टेस्ट रूफ्स। नाउ आवर हाउस शाइन लाइक और डायमंड्स इन द डार्क नाइट। तो हमारा घर पुनः जो है एक तरीके से हमें जो है डायमंड की तरह चमकने लगा पुनः। तो इस तरीके से जो है पुनः उनका घर बनाया गया। वॉट विल यू डू। आप क्या करेंगे यदि भूकंप आ जाए तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उस टाइम आप क्या कर सकते हैं। पीपल फ्रॉम द
groups also made children in just my school practice what they should do in case there is an earthquake. This is what they said. तो जब अगर अचानक कभी भूकंप आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? इफ़ पॉसिबल लीव द हाउस एंड गो टू एन ओपन ग्राउंड। हमें जितनी जल्दी हो सके अपने घर से बाहर निकाल के एक ओपन ग्राउंड में चला जाना चाहिए। अगर अर्थक्वेक आता है तो हमें जितनी जल्दी हो सके अपने घर से बाहर निकल के एक ओपन ग्राउंड में बाहर जाके खुले स्थान पर खड़ा हो जाना चाहिए, जहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं हो, जहाँ पर कोई पेड़ ना हो और बिजली के पोल जो वायर्स होते हैं उनके नीचे नहीं आना चाहिए। एकदम ओपन ग्राउंड होना चाहिए, वहाँ पर हमें खड़ा हो जाना चाहिए। ठीक है। इफ़ यू कैन नॉट गो आउट ऑफ द हाउस। यदि हमें घर से बाहर जाने का टाइम नहीं मिले तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? हमें जो है जैसे टेबल है या हमारी जो चारपाई होती है उसके नीचे हमें छुप जाना चाहिए, उसके नीचे चले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमारी छत अगर टूट भी जाती है तो छत टूट करके उस टेबल के ऊपर पड़ेगी, जो मजबूत टेबल होगी उसके ऊपर गिरेगी, हमारे सर में नहीं पड़ेगी। ठीक है। इसके अलावा हमें और क्या करना चाहिए? हैव यू एवर बीन टोल्ड इन योर स्कूल एनीवेयर्स एल्स अबाउट हु केस? ठीक है। इस तरीके के एग्जाम हमें करने चाहिए। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, कम प्रैक्टिस व्हाट टू डू इन एन अर्थक्वेक। तो इस तरीके से जो है टेबल के नीचे हमें मजबूती से उसके लेग्स पकड़ लेने चाहिए और उसके नीचे बैठ जाना चाहिए अपने सर को बचाते हुए। ठीक है बच्चे। तो इसके साथ ये चैप्टर हमारा आज का एंड होता है। आई होप कि आपने एक सच्ची घटना जो कच्छ एरिया की थी, गुजरात के कच्छ की, इससे कुछ सीख ली होगी कि हमें जो है जब अर्थक्वेक आता है तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है। तो क्या करना चाहिए बच्चों? हमें अगर अर्थक्वेक आता है तो हमें सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने घर से बाहर निकल करके एक ओपन ग्राउंड में बाहर खड़े हो जाएं। अगर ऐसा भी ना कर पाए, अगर घर से बाहर निकलने का हमें टाइम ना मिले तो हमें घर के अंदर जो टेबल होती है, अगर हमारी टेबल मज़बूत है या हमारे चारपाई जो है मज़बूत है तो हमें उसके नीचे घुस जाना चाहिए और अपना सर को ढक के रखना चाहिए। ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर एंड होता है। थैंक यू।